हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। उत्तर भारत में इस समय कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, खासकर दिल्ली और यूपी राजस्थान में। 17 दिसंबर 2025 को मौसम मुख्य रूप से शुष्क और ठंडा रहा। कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी था, जबकि दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतें, क्योंकि विजिबिलिटी कम है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है। अगली खबर। इंडिगो ने बुधवार की सुबह घने कोहरे के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की, जिसमें उत्तर और पूर्वी भारत में छाए धुंध भरे शीतकालीन आसमान के कारण कम दृश्यता और धीमी उड़ान गतिविधियों की आशंका जताई गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और घना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगली खबर। ट्रंप ने फलस्तीन सहित 7 देशों पर अमेरिका यात्रा प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा, वेटिंग प्रक्रिया कमियों और संस्कृति कमजोर करने वालों को रोकने का हवाला। पूर्ण बैन बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान, लाओस, नाइजीरिया समेत अन्य अफ्रीकी देशों पर आंशिक। सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद कदम। पहले से फलस्तीनी पासपोर्ट पर अनौपचारिक बैन। अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए 40 लोगों में 3 भारतीय छात्र भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया टुडे समाचार पोर्टल के अनुसार इन 3 छात्रों में से 2 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार के हमले में घायल हुए भारतीय छात्रों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं। गोलीबारी में भारतीय छात्र घायल हो गए और उनकी सटीक स्थिति की अभी तक औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 24 वर्षीय नवीद अकरम और उनके 50 वर्षीय पिता ने यहूदी त्योहार हनुक्का बाय-दसी के दौरान एक सभा पर गोलियां चलाईं। इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 घायल पुलिस अधिकारियों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। अगली खबर। भारत ने सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से पाकिस्तान भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 93% लंबाई और बांग्लादेश भारत सीमा की लगभग 79% लंबाई की सीमा पर बाड़ लगा दी है। सरकार ने कहा है कि सीमा पर बाढ़ घुसपैठ को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगली खबर। लखनऊ की मतदाता सूची से लगभग 30% वोटर कम होने की संभावना है, क्योंकि विशेष सघन पुनरीक्षण में मृत, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटर पाए गए हैं। कैंट और उत्तर क्षेत्र विधानसभा में ऐसे मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या कम है। मलिहाबाद और मोहनलालगंज में 80% मतदाता बरकरार हैं। कांग्रेस ने आधार कार्ड के आधार पर सूची में नाम दर्ज करने की मांग की है। अगली खबर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नशा तस्करों का अड्डा बन गया है। एक साल में 133 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। बैंकॉक रूट तस्करों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी हो रही है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और जांच को और भी सख्त कर दिया गया है। अगली खबर। बिहार की राजनीति में मंगलवार को अहम बदलाव देखने को मिला।
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंगलवार को नितिन नबीन ने बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रमुख विभागों का बंटवारा किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि राज्य का प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो। इस फेरबदल में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। विजय कुमार सिन्हा को शहरी विकास एवं आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगली खबर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना ग्राम के लागू होने से झारखंड को कम से कम 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होगा। बहरहाल मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि झारखंड को नियमित नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान मजदूरी भुगतान से केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने के कारण हो रहा है। दरअसल मनरेगा के तहत 100% मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार करती है। नई प्रस्तावित योजना में मनरेगा के तहत सामग्रियों और मजदूरी भुगतान में केंद्र एवं राज्य का हिस्सा क्रमशः 60 एवं 40 के अनुपात में होगा। इससे योजना में राज्य की हिस्सेदारी स्वतः बढ़ती दिख रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सामग्री मद में ही राज्य सरकार का खर्च 700 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ेगा। अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे। इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उन्हें लेने हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा। यह दुनिया का 25वां देश है जिसने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को यह पुरस्कार मिला। अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में भव्य समारोह हुआ। पुरस्कार भारत इथियोपिया साझेदारी मजबूत करने और वैश्विक नेतृत्व के लिए। अगली खबर। भारत और इस्राएल के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कूटनीतिक कदम सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यरूशलेम में इस्राएल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकात से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश, नवाचार और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने भरोसा जताया कि भारत इस्राएल मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होगा, जिससे आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2 दिन के इस्राएल दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत की। उन्होंने इस्राएल के विदेश मंत्री गिडियन साहर, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्तावित भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री ने जल्द मुलाकात का संकेत दिया था। अगली खबर। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शामिल अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपने गोट इंडिया टूर के समापन पर भारत का खुलकर धन्यवाद किया है। मेसी ने भारत में मिले प्यार, सम्मान और मेहमानवाजी को यादगार बताया और कहा कि यहां का अनुभव उनके लिए खास रहा। इस दौरे ने देश भर में फुटबॉल प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया। मेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत को नमस्ते कहा और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद व कोलकाता की यात्रा को शानदार बताया। उन्होंने लिखा कि पूरे दौरे के दौरान जिस तरह का प्यार और अपनापन मिला वह अविस्मरणीय है। मेसी ने उम्मीद जताई कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।